आधे घंटे की ट्रेनिंग से मेडल लाया है इसने। इस बच्चे के ऊपर जो 7 हिल्स बालाजी का आशीर्वाद है, उसी की वजह से इसको इस मेडल हासिल हुआ। इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब मेडल मिलता है, गुस्सा नहीं होता वो, कुछ तो अच्छे है, बात तो मानता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, आज हम नेशनल चैम्पियनशिप एथलीट में आए हैं। इस चैम्पियनशिप की खास बात यह है कि ये चैम्पियनशिप स्पेशल बच्चों के लिए है। स्पेशल खिलाड़ी हैं इसमें, और स्पेशल खिलाड़ी भी ना अलग अलग तरह की, जो उनके कोचेज से हम बात भी करेंगे कि इन स्पेशल खिलाड़ियों को तैयार करने में कोच के सामने क्या चुनौती आती हैं। कितने राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पे, करीब कोई 26 राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। 400 से 500 के बीच में इनकी संख्या है। अलग अलग तरह के इवेंट हैं, तो इसको लेकर हम कोच से बातचीत भी करेंगे और खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार कोच, कहाँ से हैं सर आप? मैं सर दिल्ली से हूँ, मेरा नाम सुशील भट्ट है। सुशील भट्ट, कितने खिलाड़ी आपके साथ आए हुए हैं? सर हमारे साथ टोटल 20 खिलाड़ी आए हैं, जिसमें से 10 फीमेल और 10 मेल हैं। और सर आपको कितने दिन हो चुके हैं इन बच्चों को तैयार करने में? मेरे पास बच्चे, एक्चुअली मैं जनरल एथलीट्स का कोच हूँ, पर मैं एसओबी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो दोनों बच्चे मेरे पास आए हैं, ये जो लड़की है, ये मेरे पास केवल आधे घंटे की ट्रेनिंग से मेडल लाया है इसने। अच्छा, मतलब डेली आधा घंटा ट्रेनिंग देते? नहीं, ओनली एक दिन में आधा घंटा बस। टोटल एक ही दिन की प्रैक्टिस में इस बच्ची का मेडल आया है। नाम क्या है इसका बच्ची का? साक्षी का नाम। साक्षी दिल्ली से है। दिल्ली से। इसने सिर्फ, ये जरा देखना, इसने सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस किया है और एक मेडल जीत गई। कौन सा मेडल आई है? इसका आया है, एक गोल्ड आया और एक सिल्वर आया है। अच्छा, दो जीत गई। हाँ, जो शॉर्टपुट में इसका गोल्ड आया है, क्योंकि ये मेरे पास जब आई थी दिल्ली में, तो जब गेम चल रहे थे तो मैं अवेलेबल था वहाँ पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा टेक्निक बताई थी, और उस टेक्निक के बल पे उसने यहाँ पे इस टेक्निक को इसने वो कैच कर लिया, एकदम कैच कर लिया। और थोड़ा सा एक ही दिन ट्रेनिंग दी बस। एक दिन, और वो भी आधा घंटा। ये स्पेशल बच्चे, आप देख लो कैसा लग रहा है बच्चा? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? साक्षी शर्मा। तो सर कहाँ से मिले थे आपको? सर स्कूल में? कहाँ स्कूल है या क्या? ये एक्चुअली दिल्ली स्टेट हो रही थी ट्रायल। अच्छा, हाँ, ये देखने के लिए आई हुई थी? हाँ, नहीं, ये आई थी पार्टिसिपेट करने आई थी, पेरेंट्स लाए थे। और ये जब आई मेरे पास, तो मैंने उसको समझाया था कि हाउ टू थ्रो। तो आज कैसा लग रहा है यहाँ पे मेडल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ अब कहाँ से आए हो आप? क्या आपका नाम है? कितने खिलाड़ी आप लेके आए हो चैंपियनशिप में? मैं आसाम से आया हूँ। मेरा नाम आसाम से हो? आसाम से। मेरा नाम फरदीन रहमान है। हमारे टोटल खिलाड़ी 5 फीमेल है, 8 मेल है, और हम 4 टोटल कोचेस है। तो आप कितने दिन से इन बच्चों को तैयार कर रहे हो? आप मतलब कितने दिन से जुड़े हुए हो आप इनको तैयार करने में? सर अभी तो मैं स्पेशल ओलंपिक के साथ ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से जुड़े हुए हूँ। तो ये तो अभी मेरे साथ लगभग आप 1 साल से ये मेरे साथ जुड़ा है। पहले तो ये खेलना भी मतलब स्टार्ट नहीं किया था, नॉर्मल बच्चों के साथ ऐसे नॉर्मली खेलता रहता था। मैंने अभी दूसरे कोच से भी पूछा है कि चैलेंजेस बड़े होते होंगे ना इनके साथ, तो इनको तैयार करने में, इनको कोचिंग देने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सर। तो कोई एक आधा चैलेंज ऐसा बताओ जो मतलब कि दर्शक भी सुने, और जो मान लो कि किसी के पास स्पेशल चाइल्ड है तो वो भी थोड़ी प्रेरणा ले। मेरा सर सभी से निवेदन मेरे को यही है, सर स्पेशल चाइल्ड के साथ आपको अगर कोऑपरेट करना है तो पहले उनके साथ फ्रेंडशिप करना होगा, उनके साथ वो बॉन्डिंग बनाना होगा कि आपको वो पसंद भी करे, आपका बात भी सुने। नहीं तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का मर्जी से ऊपर सब कुछ होता है। आप अगर इनको नाराज कर दोगे, उनका अगर हाइपरनेस ऐसा कुछ हो जाएगा, वो नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। और अगर बाई चांस भाग भी लिया इन्होंने, तो अपनी मर्जी से खराब तरीके से भाग के छोड़ देंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब इन बच्चों की मर्जी होगी तभी आप इनको तैयार कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ मिल के काम करें, उनको समझे। इसलिए ये बहुत जरूरी है हर कोचेस पढ़ाई के साथ इनके साथ फिजिकली एक्सपीरियंस करके आगे बढ़े। बिकॉज फिजिकल एक्सपीरियंस के मतलब दौरान अगर आप फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है। तो इनके साथ फिजिकल अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, तो उसमें बहुत फायदा भी है, और वो लोग हम लोग के साथ बहुत अच्छे से मैच भी होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमन ज्योति शर्मा। हम कहाँ से हो? मैं वो असम गुवाहाटी से। तो कौन सा खेल खेलते हो तुम? मैं 200 मीटर दौड़ता हूँ। तो अभी यहाँ आपके कोई गेम हुए हैं इस चैंपियनशिप में? गेम तो हुआ है,
कोई मेडल भी आया है या अभी मेडल सेरेमनी होगी? मेडल मिला इसको, एक गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, हाँ, एक गोल्ड मेडल आया है, एक सिल्वर मेडल मिला, लेकिन अभी मेडल मिलने वाला है। मिलने वाला है, एक गोल्ड एक सिल्वर। जीत तो गया है हाँ, ना? जीत गया। कैसा लगता है आपको जब मेडल मिलता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ए दौड़ा था ना, इसीलिए ए जीत गया, इसलिए ए मुझे अच्छा लगता है जब मेडल मिलता है। तो आपके कोच कैसे हैं? कैसे कोचिंग कैसे देते हैं आपको? सीख लेते हो, बात मान लेते कुछ हो? तो अच्छे है, बात तो मानता हूँ, इसलिए तो मेडल मिल रहे हैं अभी आपको। इसलिए मुझे मेडल मिला है। और ये पढ़ता कौन सी क्लास में? सर इन लोगों का क्लास का डिवीजनिंग होता है उनके मतलब IQ के हिसाब से। ये सभी स्पेशल बच्चे हैं ना। तो इसकी उम्र कितनी है बच्चे की? अभी सर इसकी उम्र अभी टिल 22 अराउंड है इसका। अच्छा, 22 साल। हाँ, मेरे को 22। तो कभी गुस्सा तो नहीं होते तुम अपने कोच पे? गुस्सा नहीं होता वो, अच्छा बहुत बढ़िया। मुझसे ए प्यार तो करता है, इसीलिए ये प्यार करते हैं आपसे? प्यार करता है मुझसे, तो इसलिए तुम भी गुस्सा नहीं होते? इसलिए गुस्सा नहीं होता वो। ठीक, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है कोनूरी हनुमंतराव, रिटायर्ड आर्मी, कहाँ से आए हैं? स्कूल असिस्टेंट प्रत्येक विद्या। आप आए कहाँ से हैं? जी, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయము, आंध्र प्रदेश। జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ వెన్నూరు, కొండేవి మండలం, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपके साथ खिलाड़ी आए हैं कोई? जी, कितने खिलाड़ी लेके आए हो आप? हमारे साथ समग्र शिक्षा से एक खिलाड़ी आया हुआ सरकारी स्कूल से, और RDT अनंतपुरम ट्रस्ट से 11 बंदे आए हैं। उनके साथ एक मेल कोच, एक फीमेल कोच आया हुआ, और तिरुपति से एक खिलाड़ी और एक फीमेल कोच आया हुआ पेरेंट एसोसिएशन से। सो कुल मिलाकर हम टोटल आंध्र प्रदेश से 16 बंदे आए थे। तो ये अलग अलग गेम जी, के खिलाड़ी होंगे? अलग अलग गेम से है। तो इसमें से बच्चे हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, 50 मीटर, रनिंग रेस, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप और रिले। इनमें अलग अलग हिस्सा में भाग लिया है। अच्छा, ये बताओ आप ये कब से जुड़े हुए हो ये है समग्र शिक्षा से और जी, स्पेशल जी, खिलाड़ी हैं जी उनसे? जी, हमने 2020 से ये स्पेशल बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए हमने शुरू किया था। जब ये बच्चे मेरे पास 6वीं क्लास में हमारे स्कूल में ज्वाइन किया था, तब इनको पेरेंट्स से जब मैंने बातचीत किया था तो उन्होंने बताया इसकी कोई बुद्धि में विकास में डिफिशेंसी थी। तो याजे में स्पेशल एजुकेटर होते हुए इसको मैंने स्क्रीनिंग किया। उस स्क्रीनिंग में ये पता लगा कि इसका जो IQ लेवल से मान्यता से कम है। अच्छा, तो उन्होंने मैंने IQ टेस्ट करवाया था, और उसके बाद उनको हमारे सरकारी जो है सदरम सर्टिफिकेट एक इश्यू करता है डिजेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, उस सदरम में उनको स्लॉट बुक करा के उनको सर्टिफिकेट दिलाया था। वो सर्टिफिकेट आने के बाद इनको सरकारी से डिजेबिलिटी पेंशन भी मिल रहा है, और स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के नाम की व्यवस्था भी इनको स्पेशल केयर दिया जा रहा है। एक बात बताओ कि ये इनको आप खेल में कैसे लेके आए? जी, ये तो बड़ी चुनौती रहती होगी जी आपके जी सामने। जी। तो मैंने 6वीं क्लास में जब इसको देखा था, एकेडमिक में तो परफॉर्मेंस पूरा था, लेकिन जब ग्राउंड में लेके गए तो इसका फिजिकल एक्टिविटीज देख के इसको मेरे को लगा कि इसको अगर खिलाड़ी के रूप में इनको अगर मैं डेवलपमेंट करूँगा तो खेल के रूप से इसका अच्छा नाम रोशन करने का चांसेस है। मतलब कि जो मैं समझाऊंगा ये है कि ये पढ़ाई लिखाई में तो थोड़े कमजोरी था, है ना, और जैसे ही आप इसको फील्ड में लेके गए तो ये और एक्टिविटी में अच्छा था ये। जी तो जी, आपने देखा ये खेल में चल सकता है। जी। तो मैंने ये तो स्पेशल ओलंपिक ने और हमारा स्कूल गेम फ्रेंड्स के गेम से भी मैंने इसको हॉकी और रनिंग, हैंडबॉल में मैंने पार्टिसिपेट कराया था। राष्ट्रीय स्थाई लेवल में इन्होंने भाग लिया था। हॉकी में भी हमारा आंध्र कितने प्रदेश बच्चे तैयार कर चुके हो आप आज से? आज तक मैंने टोटल 8 बच्चों को मैंने तैयार किया। जो था कौन कौन से हैं? मेडल राष्ट्र स्थाई के मिला था और जिला स्थाई के मिला था। पहली बार इसको मैंने नेशनल लेवल के लिए लेकर आया हूँ मेरा स्कूल तरफ से। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसने जो इवेंट मैंने शॉर्ट पुट इसको सिखाया था उसमें उसने स्वर्ण पदक हासिल किया हुआ। तुम्हारा क्या नाम है? पेरचिप श्री मूर्ति प्रसन्न कुमार, कौन सा मेडल लिया है? ये मेडल తీసుకున్నా। गोल्ड मेडल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेलिदी श्री मारुति प्रसन्न कुमार, सन ऑफ वेलिदी वेंकटेश्वरलू, वेन्नूरू विलेज, कोंडेवी कौन मंडल। से गेम का खिलाड़ी है? ये 100 मीटर, 200 मीटर और शॉर्ट पुट। तो अभी जो और national हॉकी भी अच्छा खेलता है। game- अभी जो नेशनल गेम चले हुए हैं जी। इसमें इसका कौन सा मेडल है? इसको आया था सीनियर विभाग में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल आया हुआ, और 200 मीटर में 6वां पोजीशन आया हुआ, और 100 मीटर में भाग नहीं ले पाया क्योंकि जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें कैटेगरी वाइज में 2 ही गेम में भाग ले सकते हैं खिलाड़ी,
इसी वजह से हमने 2 ही गेम में इनको नाम दिया गया, उसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। Tirupati, my name is G. Sharadamma. My student name is Varshini. आंध्र प्रदेश నుంచి వచ్చాము. 200 मीटर शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप. अच्छा, इस बच्चे को जब इन स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर आए थे तब इनकी कंडीशन में देखने से क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इस बच्चे की बात- जी फिजिकल एक्टिविटीज़ में और एकेडमिक्स में बिल्कुल ही अलग था। जो साधारण बच्चे से कंपेयर करने से इन बच्चों को अलग था। जब पेरेंट के साथ इन्हें आया था, जो इनकी कोटी चित्ती शारदा जी ने उनसे बातचीत की और काउंसलिंग किया। बच्चा का क्या तकलीफ़ है, क्या हो सकता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और उनका फैमिली हिस्ट्री में क्या है, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद बच्चे को ये हम आइडेंटिफाई किया है कि उसी का जो है मानसिक बुद्धि में विकास नहीं है। तो सेम उन्हीं को सेम IQ टेस्ट कराया था। IQ लेवल जो है वो 70% से बिलो था। तो उसी निर्धारण से हमने बच्चे को मानसिक बुद्धि से ये सफ़र कर रहा है करके निर्धारण किया। उसके बाद उनको एकेडमिक्स में तेज नहीं इसका था। नाम क्या है बच्ची स्टेट का? फर्स्ट 15 मीटर्स आंध्र प्रदेश. नाम क्या है इसका? इसका नाम है वर्षिनी। वर्षिनी। वर्षिनी के वर्षिनी ये किस गेम की खिलाड़ी है? ये 50 मीटर 100 रेस में और स्टेट मेंबर. 200 मीटर में भाग लिया था और 50 मीटर में आंध्र प्रदेश की फर्स्ट प्लेस इसने। देश पूरा जानता है बालाजी की मंदिर के नाम से, तिरुपति है वो टेम्पलों का मंदिर जो है बालाजी का, सब हम जानता है। सो बालाजी का कृपा इन बच्चों के ऊपर है, जो उसने तिरुपति का नाम रोशन करने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन और पेरेंट एसोसिएशन तिरुपति की तरफ से श्रीश मंदिरम स्कूल. श्रीश मंदिरम स्कूल तिरुपति पेरेंट एसोसिएशन। तो इस बार इस बच्चे के ऊपर जो 7 हिल्स बालाजी का आशीर्वाद है, उसी की वजह से इसको इस मेडल हासिल हुआ। तो एक बार हम इस मीडिया के दौरान बालाजी को एक बार और गोविंदा नाम से नाम स्मरण लेते हैं और हरियाणा को और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। थैंक यू. अभी यहाँ पे कौन सा मेडल आया है? शॉर्ट पुट शॉर्ट पुट जूनियर जूनियर, ये सिल्वर मेडल। सीनियर सिल्वर मेडल। शॉर्ट Thank पुट you. सीनियर सिल्वर मेडल. थैंक यू। थैंक यू. थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू. थैंक यू चप्पू. थैंक यू. थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, मैं संजीव राठी हूँ। मैं राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान रोहतक से ही हूँ और मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। और मैं इन बच्चों का जो खेल से संबंधित गतिविधियाँ हैं सिरतार संस्थान की, उनको देखता हूँ, इन बच्चों की प्रैक्टिस कराता हूँ, इनको विभिन्न राज्यों में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के खेलों में लेके जाता हूँ और इनकी तैयारी करवाता अच्छा हूँ। कोच साहब, कितने खिलाड़ी अब आप इस गेम में आप लेके आए हो, इस चैंपियनशिप में? इस ये जो एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रही है, इसके अंदर हम हरियाणा से 10 लड़कियां और 10 लड़कों को लेके आए हुए हैं। टोटल 20 आए हुए हैं। इनके साथ में 5 हम किस गेम के हैं? ये दौड़ है, लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, आपका शॉर्ट पुट है। अच्छा कोच साहब, एक बात बताओ, क्योंकि जैसे ये स्पेशल चाइल्ड्स हैं, तो इनको तैयार करने में किस किस प्रकार के आपको चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि आम बच्चों को तो चलो आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो समझ लेगा, इनको तो इंस्ट्रक्शन समझाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम ही आती होगी, तो उसको कैसे सामना करते हैं आप, कैसे निपटते हैं? इनको जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। कुछ तो इनको एक तो खाने की सबसे बड़ी समस्या आती है, कहीं पे भी लेके जाएं ज़्यादा खाना भी ये खा लेते हैं, उस खाने पे भी हमने पूरा ध्यान रखना है। उस खाने पे भी कम खाएंगे तभी अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। कुछ ऐसे एथलीट भी होते हैं जो बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, अच्छा। तो उनको कंट्रोल करना भी, उनको प्यार से मनाना, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जैसे चॉकलेट टॉफ़ी या कुछ इनाम का वो दे के फिर मेडल दिखा के कहीं ना कहीं कि भाई आपको मेडल मिलेगा और आप लोगों को उससे आपका नाम होगा, इस चीज़ों से उनको वो करते हैं और धीरे धीरे इनको अपनापन लगने लग जाता है। अभी पीछे मैं एक फुटबॉल की बंगाल के अंदर हुई थी, तो वहाँ अलग अलग अपने हरियाणा के स्कूलों के वैसे बच्चे थे, उनको लेके गया था। फिर उसके बाद में नेशनल कोचिंग कैंप ग्वालियर में हुई, तो उसके पिताजी बोले मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा, तो लेकिन उनके साथ अपनापन इतना हो गया था, उसके बाद वो एथलीट यूँ बोला नहीं पापा आप नहीं, मैं तो मेरे कोच के साथ ही जाऊँगा। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा कोई खिलाड़ी आया आपके सामने आज तक जो एकदम
मतलब ये आप सोच रहे हो कुछ और हो एकदम, वो उसने मेडल जीतनी हो या कुछ ऐसा कर दिया हो, चौकन्ना रह गया हो सारा कुछ? चौकन्ना तो अब ये ही आर्यन को ही देख लीजिए आप। ये आर्यन है, हमारे स्कूल का बच्चा है और इसने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया है इस नेशनल चैम्पियनशिप में। पहले हरियाणा में इसका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद अब नेशनल में हुआ है। और इसने अपने नीरज चोपड़ा से प्रेरणा ली, कुछ हम लोगों ने, इसके पेरेंट्स ने, सभी ने इसको ट्रेनिंग दी है। काफ़ी टाइम से ये राजीव गांधी में भी प्रैक्टिस करता है और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है। आर्यन। आर्यन कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? मैं राजीव गांधी में करता हूँ। राजीव गांधी। कौन सा खेल खेलते हो? मैं जैवलिन करता हूँ। जैवलिन करते हो। मेडल कौन कौन सी? मेरे पास गोल्ड है। गोल्ड है का? स्टेट लेवल का? नेशनल है। नेशनल का। कैसा लगता है जैसे आप जीतते हो तो? मेरे को बहुत खुशी होती है। खुशी होती है। आई एम प्राउड ऑफ। आपके कोच साहब कैसे हैं? इनकी बात मान लेते हो आप? हाँ, मान लेता हूँ। अच्छा, तो अभी आगे चल के क्या करने का विचार है? आगे मैं इंटरनेशनल में चाहूँगा। यहाँ से कौन सा मेडल लेके जाने की? मेरी गोल्ड है। गोल्ड है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से? रोहतक। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब कहाँ से हैं सर आप? सर मेरा नाम रविंदर सैनी है। मैं आर्मी स्कूल दिल्ली कैंट का स्पोर्ट्स टीचर हूँ। रविंदर सैनी, आर्मी स्कूल दिल्ली। हाँ जी। तो कोच साहब कितने बच्चे आपके साथ आए हुए हैं? सर टोटल हमारा डेलीगेशन है वो 20 बच्चों का है और उसमें 3 बच्चे मेरे स्कूल के हैं। तो सतीश। ये अलग अलग तरह गेम के अलग अलग गेम्स के होंगे? अलग अलग इवेंट, एथलेटिक्स है, इवेंट सबके अलग अलग हैं। तो ये इन बच्चों को आप कोच साहब तैयार कर रहे हो, तो ये कितने दिन से आप इनको प्रैक्टिस? सर अप्रॉक्स मेरे पास ये 2 to 3 मंथ हो गए इसको हमारे स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए हमारे पास आते आप हुए। स्पेशल बच्चों के साथ कितने दिन से जुड़े हुए हो? सर स्पेशल बच्चों के साथ मुझे 10 ईयर से ज़्यादा हो गए। 10 साल से। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है जब इनको आप तैयार करते हो? तो जैसे कि क्योंकि ये स्पेशल हैं तो थोड़ा सा इनको समझने में भी थोड़ी देर लगती है। सर सबसे ज़रूरी है इनके साथ है फ्रेंडशिप। अच्छा। सबसे पहले हम इनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। जब इनके हम बड़ी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। उन्हीं शेयर के बाद हम इनकी चीज़ों को कॉप अप करते हैं और इनके साथ ट्रेनिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ये उस एनर्जी लेवल के साथ रहता है कि हमें सीखना है और वो हमारी ड्यूटी है इन्हें सिखाना, उनका काम है सीखना और ये उसको और अच्छे से कर पाते हैं बिकॉज इनकी गेपिंग पावर ज़्यादा अच्छी है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं ना ये, तो है ना? तो सभी तो इनको जो है जैसे आप लोग समझाते कैसे हो? अगर इन्होंने मना कर दी मान लो कि ये काम मैं नहीं करूँगा, तो आप मनाते कैसे फिर इनको? हम अब हमारे पे कीप नोट ऐप है, मैं ऐप के थ्रू इनसे बात करता हूँ। कौन सा ऐप है जी? कीप नोट पे मैं इनको टाइप करता हूँ, इनसे बात करता हूँ। कोई बच्चा जो बोल नहीं पाता, जो नहीं बोल पाते उनके साथ कीप नोट पे, जो समझ पाते हैं तो उनके तो हम साइन लैंग्वेज के थ्रू और वैसे नॉर्मल बात करके हम समझ पाते हैं। कई बातें ऐसी हैं ये बच्चे कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं तो हम उस वक्त उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एग्रेसिव वे में चले जाएंगे, ये उस चीज़ को नहीं करेंगे, हमें वहीं रुक जाएंगे। तो पहला हमारा मोटिव ये रहता है कि इनको काम रखना और इनको उस माहौल में लेकर आना। जब ये उस माहौल में आ जाते हैं तो पूरी तरह अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनसे बेस्ट कोई नहीं करता। अभी यहाँ पे कितने मेडल आए आपके? अभी सर हमारे इस बच्चे के 2 मेडल आए हैं, सिल्वर 50 मीटर में, लवरोज नाम है। क्या नाम? लवरोज। कहाँ से भाई? दिल्ली से। कितने मेडल आए अभी? 2 मेडल आ गए सर। कौन से खेल में? 50 किलोमीटर में रनिंग और जैवलिन में और ब्राउन। तो कैसा लगता है जब आपको मेडल मिलते हैं? बहुत खुशी होती है। हमारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं आज, तो आप अपने कोच के साथ आए हो? यस सर। तो कोच कैसे लगते हैं आपको? गुस्सा नहीं होते कभी? नो। क्यों? क्योंकि हमारे सर हमारे लिए कर सकते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये कह रहे हो कि तुम्हारे कोच तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। Yes. वो इसलिए करते हैं कि तुम आगे बढ़ सको। Yes. अच्छा, तो तुम्हारा क्या सपना है? मुझे जल्दी से बताओ। मेरा बहुत सपना है मैं रनिंग करूं 50 किलोमीटर में और जैवलिन करूं। जल्दी करो। तो किसका? कोच साहब का धन्यवाद करोगे? किसका करोगे? बोलो कि कोच का थैंक यू कोच साहब। थैंक यू कोच। पेरेंट्स थैंक यू। SOB दिल्ली। आज मैं आपकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ। दोस्तों आपने देखा आज हमने यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप चली हुई है, ये आज इसका समापन है। तो ये ना स्पेशल बच्चे हैं सारे। आज हमने ना अलग अलग राज्यों के
अलग अलग कोच से और जो उनके साथ बच्चे आए हुए हैं जो स्पेशल खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत की। और बातचीत में आपने देखा हो कितने मासूम बच्चे हैं। अभी एक बच्चा बीच में देखो, वो उसके ना बोलने का जो तरीका था वो भी अलग सा था। तो ये सारे के सारे ना ऐसे हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में आपने फिल्म देखी कि तारे जमी पर, तो वो सारे के सारे तारे आज रोहतक में जमी पर उतरे हुए हैं। थैंक यू जी।